Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM. Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5123 कलयुग विक्रम संवत 2078 कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी 14 नवंबर 2021 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को राज बत्रा, गार्गी शर्मा और संजीव शर्मा का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भारत में अब तक कोरोना वैक्सीन की 111 करोड़ खुराक। राहुल का पीएम मोदी पर निशाना, कहा मिस्टर 56 इंच डर गए हैं। नवाब मलिक ने की कंगना रनौत की गिरफ्तारी की मांग, कहा वापस लो पद्मश्री अवार्ड। भारत में अगले साल 5 से 10 अरब डॉलर का निवेश कर सकती है सॉफ्ट बैंक। कश्मीर में 1990 जैसे हालात, 14 साल बाद बीएसएफ की तैनाती। सलमान खुर्शीद की किताब पर बवाल, हिंदुत्व को बताया आईसिस और बोको हराम जैसा संगठन, मामला दर्ज। अफगानिस्तान पर 7 देशों के एनएसए की बैठक, अजीत डोभाल ने बताया चुनौतियों से निपटने का प्लान। पीवी संधू, अदनान सामी समेत 119 दिग्गजों को मिला पद्म सम्मान। और दुनिया के दूसरे सबसे प्रभावशाली शख्स बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सुनिए समाचार विस्तार से। भारत में कोविड-19 से बचाव के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान के तहत दी जा रही कुल खुराकों की संख्या 111 करोड़ के पार पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी। देश भर में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसमें पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू हुआ था। भारत में सरकार ने 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर सभी लोगों को टीकाकरण की अनुमति देकर अपने टीकाकरण अभियान का विस्तार करने का निर्णय लिया था। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और मिस्टर 56 इंच डर गए हैं। राहुल ने ट्वीट कर कहा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से आपराधिक खिलवाड़ की जा रही है। मेरी संवेदनाएं उन जवानों के साथ हैं जो अपनी जान पर खेलकर हमारे बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि संघ और भाजपा नफरत फैलाने का काम करते हैं। कांग्रेस इसलिए पीछे रह गई क्योंकि उसका आधार प्रेममयी स्नेह राष्ट्रवाद है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने अभिनेत्री कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। केंद्र को उनसे पद्मश्री वापस लेना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि कंगना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें अभिनेत्री एक कार्यक्रम के दौरान कह रही हैं कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो भीख थी, असली आज़ादी 2014 में मिली। कंगना के इस बयान पर काफ़ी बवाल मच गया है। भारत की कई स्टार्टअप कंपनियों में निवेश करने वाली फर्म सॉफ्ट बैंक अगले साल अनुकूल कंपनियां मिलने पर 5 से 10 अरब डॉलर का निवेश कर सकती है। सॉफ्ट बैंक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजीव मिश्रा ने कहा कि सही मूल्यांकन पर सही कंपनियां मिलने की स्थिति में उनकी फर्म
भारत में वर्ष 2022 में 5 से 10 अरब डॉलर का निवेश करने की सोच रही है। कश्मीर के हालात 1990 के दशक में पहुंच गए हैं, जब राह चलते लोगों को रोककर तलाशी ली जाती थी और दुकानों को बंद करवा लोगों को एक लाइन में लगवाकर जामा तलाशी के साथ ही भेदियों से पहचान परेड कराई जाती थी। यही नहीं, कश्मीर में एक बार फिर 14 साल के बाद बीएसएफ की तैनाती कर उसे आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा देने की आरंभ की गई कवायद ने स्पष्ट कर दिया है कि हालात हाथ से निकल चुके हैं। इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया है कि कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को एक बार फिर 14 साल बाद सीमा सुरक्षा बल के हवाले किया जा रहा है, जिसने 14 सालों तक वर्ष 1993 से लेकर 2007 तक कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा संभाले रखा था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स आने के साथ ही एक विवाद भी सामने आ गया है। किताब में खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईसिस और बोको हराम से कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पुस्तक के विमोचन के मौके पर कहा कि हिंदुत्व शब्द का हिंदू धर्म और सनातनी परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि देश में हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि फूट डालो और राज करो की मानसिकता खतरे में है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस देश के इतिहास में धार्मिक आधार पर मंदिरों का विध्वंस भारत में इस्लाम आने के पहले भी होता रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि जो राजा दूसरे राजा के क्षेत्र को जीतता था तो अपने धर्म को उस राजा के धर्म पर तरजीह कर देने की कोशिश करता था। अब ऐसा बता दिया जाता है कि मंदिरों की तोड़फोड़ इस्लाम आने के साथ शुरू हुई। चिदम्बरम ने कहा कि आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं कि जब लिंचिंग की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से निंदा नहीं की जाती है। एक विज्ञापन को वापस लिया जाता है क्योंकि हिंदू बहू को एक मुस्लिम परिवार में खुशी में रहता हुआ दिखाया गया। अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर कहा कि इस फैसले का कानूनी आधार बहुत संकीर्ण है, बहुत पतली सी रेखा है, लेकिन समय बीतने के साथ ही दोनों पक्षों ने इसे स्वीकार किया। भारत, रूस, ईरान और 5 मध्य एशियाई देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों ने तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान से आतंकवादी गतिविधियों के संभावित प्रसार पर चिंता जताई और इस चुनौती से निपटने के लिए सामूहिक दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। अफगानिस्तान को लेकर भारत की मेजबानी में चल रही दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि उस देश में हालिया घटनाओं का न केवल अफगान लोगों पर बल्कि क्षेत्र पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्रीय देशों के बीच घनिष्ठ परामर्श, अधिक सहयोग और बातचीत और समन्वय का समय है। वार्ता का उद्देश्य काबुल पर तालिबान के नियंत्रण के बाद आतंकवाद, कट्टरता और मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरों का सामना करने में व्यवहारिक सहयोग के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण को मजबूत करना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को पीवी सिंधु, अदनान सामी समेत 119 दिग्गजों को मिला पद्म सम्मान से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक दरबार हॉल में आयोजित भव्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 119 लोगों को साल 2020 के लिए पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। एक्टर कंगना रनौत और गायक अदनान सामी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर इस साल सबसे प्रभावशाली शख्सियत का तमगा प्रसिद्ध अमेरिकी गायिका टेलर स्विफ्ट को मिला। ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की इस सूची में दूसरा स्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। कंज्यूमर इंटेलिजेंस कंपनी ब्रांड वॉच की सालाना रिसर्च के मुताबिक भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस साल ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल हैं। और अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 49,303 रुपये प्रति 10 ग्राम था। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 74 रुपये 35 पैसे और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की 54 रुपये 52 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह के समाचार समाप्त होते हैं। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 मेगाहर्ट्ज पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं संजीव शर्मा, गार्गी शर्मा और राज बत्रा। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ मिले जुले गीत, कुछ विज्ञापन और सूचनाएं। अब समय आता है प्रभु वंदना का, परंतु उससे पहले सुनते हैं गार्गी जी से आज का विचार। मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति होती है कि वह कभी स्वयं से संतुष्ट नहीं होता। जीवन में परिवर्तन चाहता है और उसी की खोज में वो सदैव इधर उधर भटकता है। मनुष्य इसी खोज में रहता है जो उसका जीवन बदल सके और उसे मार्ग दिखा सके। जरा आप बताइए वह कौन है जो आपके जीवन को बदल सकता है? तब आप दर्पण को देखिए। आप स्वयं हैं जो अपना जीवन बदल सकते हैं। वो आप स्वयं हैं जो स्वयं को मार्ग दिखा सकते हैं। आप ही अपने जीवन को सुखी और आनंदमय बना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। गीता ज्ञान। तुलसीदास अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि अरे मेरे मन, यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो करुणा सिंधु श्री राम की आराधना कर। राम के समान कोई भी उदार नहीं है। जो गति तपस्या के बाद मुनि ज्ञानी भी नहीं प्राप्त कर सकते, वह गति प्रभु ने गीध और शबरी को दी। महाज्ञानी रावण ने कठोर तपस्या के बाद लंका का राज्य प्राप्त किया था। वह राज्य श्री राम ने बड़े संकोच के साथ विभीषण को दे दिया। आइए सुनते हैं यह हृदय स्पर्शीय भजन। एक पग ठाड़ी कालिंदी के घाट, कालिंदी के घाट, कालिंदी के घाट। कान्हा तोरी जोहत जोहत रह
करी मनमोहन झूठी प्रीत करी मनमोहन या कपटी की बात या कपटी की बात या कपटी की बात कान्हा तोरी जोहत रह गई जोहत रह गई बात गिरधर नागर दे गयो ब्रज को चाट दे गयो ब्रज को चाट मोर श्याम 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 मोर श्याम। श्रोताओं, भगवान श्री राम के साथ आज श्री कृष्ण स्वयं आप सबका उद्धार करने के लिए ब्रज क्षेत्र से यहाँ उपस्थित हो गए हैं। Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर। मीठी सी मिठास है, नमकीन अंदाज है, हर किसी का ये खास है। ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम। इसका जो साथ हो तो हर दिन त्योहार बने, रिश्तों की डोर बंधे तो रूठे जब से बने, खुशियों का एक ही नाम, ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम। खुशियों का एक ही नाम, हल्दीराम्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर हल्दीराम का संदेश। श्रोताओं, आज आपके लिए हर सप्ताह की तरह खूबसूरत गीत लेके आए हैं, कुछ वार्ता लेके आए हैं और आशा करते हैं कि आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। और आप अगर हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। तो बत्रा जी, कार्यक्रम को शुरू करते हैं और एक खूबसूरत सा गाना से अपने सुनने वालों को सुनाते हैं। जी।
कसम दे दो अगर मुझसे मोहब्बत है। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए। तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए। वो हर शय जो तुम्हें दुख दे मुझे मेरे सनम दे दो अगर मुझसे मोहब्बत है। शरीके जिंदगी को क्यों शरीके गम नहीं करते। दुखों को बांट कर क्यों इन दुखों को कम नहीं करते। तड़प इस दिल की थोड़ी सी मुझे मेरे सनम दे दो अगर मुझसे मोहब्बत अब मुझको कभी आंसू नजर आए। अब मुझको कभी आंसू नजर आए। सदा हंसती रहे आँखें, सदा ये होठ मुस्काए। मुझे अपनी सभी आहें, सभी दर्दों अलम दे दो अगर मुझसे मोहब्बत है। मुझे सब अपने गम दे दो। इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो अगर मुझसे मोहब्बत है। श्रोताओं, आशा करता हूं आपको ये गीत पसंद आया होगा। और बत्रा जी, आज आप सारे मोहब्बत के गीत लेके आए हैं हमारे सुनने वालों के लिए। जी जी। मैं टॉपिक्स ढूंढ रहा था कुछ, तो मुझे लगा कि इस बार थोड़ी तो मोहब्बत हो कुछ जानी- मोहब्बत के बारे में बताइए थोड़ी तो मोहब्बत- हमारे सुनने वालों को। मैंने सोचा कि इस बार थोड़ी मोहब्बत हो जानी चाहिए सही। अपने दर्पण रेडियो के साथ। जी। तो चलिए सुनते हैं हमारे स्पॉन्सर का एक संदेश। मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। दोस्तों, आज आपके लिए एक छोटी सी पहेली लेके आया हूँ। एक हम ऑडियो क्लिप बजाने जा रहे हैं और मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि आप ये किसकी आवाज़ है इसको गैस करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। और जीतने वाले को कोई इनाम नहीं है, लेकिन जी हाँ, हम आपको क्या बादशाहत, दर्पण रेडियो की बादशाहत
आज के लिए प्रदान करेंगे? दोस्तों, कुछ तकनीकी खराबी में ये बज नहीं रहा है। चलिए फिर मैं कहीं और से बजा के आपको बाद में सुनवाता हूँ। तो दोस्तों, आइए और एक और खूबसूरत सा गाना सुनते हैं। गालिब साहब की तमन्ना थी कि बहादुर शाह जफर जो जमाने के दोस्तों, एक अच्छी सी वार्ता लेके आया हूँ। हमने सबने मिर्ज़ा गालिब का नाम सुना है और मिर्ज़ा गालिब हिंदुस्तान के बहुत ही जो है मशहूर शायर थे और उनकी एक गज़ल है, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है। और ये एक और बहुत ही बड़ी हस्ती कादर खान जी ने इसको बोला है उस गज़ल के बारे में। तो आइए सुनते हैं। गालिब साहब की तमन्ना थी कि बहादुर शाह जफर जो जमाने के आखिरी मुगल बादशाह थे, उनके दरबार में कोई नौकरी मिल जाए। वो नहीं मिली। आप चाहते थे कि बादशाह को शेर व शायरी से बड़ा लगाव था। आपने सोचा कि मुझे अगर रख लेंगे तो मैं इनके शेर व शायरी में थोड़ी तरमीम कर दूंगा, कभी वजन अगर गलत हो जाए तो मैं वजन ठीक कर दिया करूंगा। मगर उनकी बदकिस्मती थी, उनको जॉब नहीं मिला। उनके मुखालिफ कैंप के एक और शायर थे उस्ताद ज़ौक़, उनको वो जॉब मिल गया, वो बादशाह के उस्ताद हो गए। अब वैसे उस्ताद ज़ौक़ खानदानी तौर पर हजाम थे, तो आपके मुंह से एक शेर निकल गया कि बादशाही का जहां ये हाल हो गालिब, तो फिर क्यों ना दिल्ली में हर एक नाचीज नवाबी करे। बहरहाल एक दिन आप चांदनी चौक से गुजर रहे थे तो सामने से उस्ताद ज़ौक़ बादशाह की टमटम में बगी में आ रहे थे। मिर्जा को देखा तो और ऐंठ के बैठ गए। आप तपती धूप में परेशान, पसीना पसीना, तरबतर, जेब फटी हुई लटक रही थी। जेब में पैसा नहीं, ऊपर जेब फटी हुई है, और वो ऐंठ के बैठ गए। आपने उनको देख के पढ़ा, एक शेर फिलबदी बोल दिया कि हुआ है शह का मुसाहिब, फिरे है इतराता। हुआ है शह का बना मुसाहिब, फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। ये शायरों का एक तरीका होता था कि किसी को गाली देने होती थी तो अपना नाम लेके गाली देते थे कि बादशाह का चमचा हो गया है, बकौल बंबई की जबान के, इसलिए अकड़ता फिर रहा है, वरना इसकी वक़्त क्या है, इसकी आबरू क्या है जमाने में, वो सब जानते हैं। उस्ताद ज़ौक़ को बात बहुत बुरी लगी। वो शेर सुनते ही तिल मिला गए, सीधा बहादुर शाह जफर के दरबार में गए। बोले, सर मेरा आज बड़ी तौहीन हुई है। मिर्जा नौशाह ने बीच चौराहे पर मुझे आपका मुसाहिब कहा है और मेरी तौहीन की है। बादशाह को बुरा लगा कि मेरे उस्ताद की तौहीन। सिपाहियों को भेजा, बीच सड़क से आपको उसी तरह पसीने में तरबतर खींचते हुए बादशाह के दरबार में ले आए। बादशाह ने कहा, तुम क्या है, तू क्या है, तुमसे तू पर आ गए, तू क्या है, तेरी औकात क्या है, तूने मेरे उस्ताद की भरे चौराहे पर तौहीन की है। कहा, नहीं पीर मुर्शद, मैं तो अपनी एक गजल का एक शेर दोहरा रहा था। कौन सी गजल, सुना, हम भी सुनेंगे। बोला, सुनिए। आपने गजल निकाली, एक रुका जेब में से निकाला और पढ़ना शुरू किया उसको। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। पहले मिसरे में बादशाह को लपेट लिया। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज गुफ्तगू क्या है।
गुफ्तगू, बातचीत, किसी को एड्रेस करना, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। बादशाह को शेर अच्छा लगा, बोला वाह वाह वाह, बहुत खूब, मुकर्रर मुकर्रर। फिर पढ़ा आपने। उसके बाद पढ़ते हैं कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो अब जब राख जुस्तजू क्या है। आपकी जिस तरह सिपाही मुझे घसीट के यहां तक लाए हैं, जिंदगी ने, तकदीर ने जो मुझ पर एक्सपेरिमेंट्स किए, भूख और इफलास में जिंदगी गुजारी, उससे सारा जिस्म जल गया। जिस्म के साथ भूख की आग में दिल भी जल गया। अब मेरी राख में क्या कुरेद रहे हो तुम दाद देकर, क्या तलाश कर रहे हो, जुस्तजू क्या है, क्या तलाश कर रहे हो। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है, अब क्या तलाश कर रहे हो, मुझ में कुछ बाकी नहीं बचा। अब अपने हुलिये को देखकर बताते हैं, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरान। कुर्ता जो है चिपका हुआ था जिस्म से, पसीने में तर आए थे। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, अब हमारी जेब को हाजते रफू क्या है। उस जमाने में जब कोई सब फट जाता था तो उसको रफू करते थे, तुरपाई करते थे, औरतें जानती हैं इस बात को। तो आपने अपने पसीने से अपने जेब को चिपका लिया कि अब मेरी जेब को रफू की जरूरत नहीं है, पसीने ने सारा काम कर दिया। अब बकौल गालिब के जब खून के 8 कतरे जलते हैं तो 1 कतरा पसीना बहता है। तो अगर मेरे जिस्म पर मेरा कुर्ता पसीने से मेरे जिस्म पर चिपक रहा है तो वो पसीना नहीं है, वो मेरा खून है। 8 कतरे पसीने के पीछे, 1 कतरे पसीने के पीछे 8 कतरा खून होता है, तब जाके 1 कतरा पसीना बनता है। सर, किसी भी मजदूर का हक अदा करने से पहले ये सोच लीजिए कि जब उसका 1 कतरा बहे पसीने का तो आज कतरे उसने जलाए थे खून के, तब जाके उसका पसीना मारे। तो चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरान, ये मेरा पसीना नहीं है, मेरा लहू है। हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है, क्या जरूरत है सिलवाने की। उसके बाद कहते हैं, रगों में दौड़ते फिरने की हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने की हम नहीं कायल, जब आंख ही से टपका तो फिर लहू क्या है। क्योंकि अगर सिर्फ लहू आता है, नाक से ऑक्सीजन फेफड़ों से लेता है और पूरी बॉडी में फैलाता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, फेफड़े में वापस देता है, तो लहू जो है वो दिल की नौकरी कर रहा है। तो लहू और शायर किसी की नौकरी नहीं करते सर। रगों में दौड़ते फिरना ये लहू का काम नहीं है, और न जाकर बादशाह के सामने सर झुकाकर सलाम करना ये भी शायर का काम नहीं है, कलाम किसी फन वाले का काम नहीं है, अदीब का काम नहीं है। अगर आंख से न टपका किसी का दर्द देखकर तो वो लहू कहलाने के लायक नहीं है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। किसी को रोता हुआ देख लिया और आंख से आंसू निकले, उस आंसू के पीछे खून होना चाहिए सर। और अगर आप खून नहीं रोए तो आपका लहू जो है वो बेकार है, वो पानी हो चुका है सर। हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराज। इसके बाद ये जब शेर पढ़ा गालिब साहब ने तो बादशाह बहुत खुश हुए, इसको नोटों की बारिश कर दी, उन पर इनाम और इकराम दिए, वो शाही लिबास दिया। बोले माफ करना भाई, हम बहुत
बुरी तरह से तुमसे पेश आए। हमको पता नहीं था कि तुम इतना वो ऊंचा कलाम तुमने उसका एक शेर जो है वो हमारे उस्ताद को सुना दिया। उसके बाद आखिर में कहते हैं कि हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। कि ये जो है उस्ताद ज़ौक़ ये जब से बादशाह के ख़ास हो गए हैं मुसाहिब साथी। और मुसाहिब ये लफ्ज़ जो है अरबी का है, साहबा युसाहिब मुसाहिबतन, यानी चापलूसी करने वाला, बूट लेकर। बादशाह का वो साथी बन गया है, बादशाह की जी हुजूरी करता है, इसलिए अकड़ता फिरता है हम लोगों पर, हम गरीबों पर धौं जमाता फिरना। वरना सब जानते हैं कि इनकी आबरू क्या है। ये पढ़ने के बाद आपने वो शेर का जो कागज़ है, गज़ल का कागज़ उस्ताद ज़ौक़ के हाथ में दिया और महफिल से बाहर निकल गए। उस्ताद ज़ौक़ ने उसको आंख से लगाया कि बहुत बड़ी बात कही। कागज़ देखा, कागज़ कोरा था, कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। वाह वाह, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अर्ज किया है, इरशाद हो। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। बहुत खूब, क्या ज़बान है। जब आँख ही से न क्या बात। वाह मिर्जा मुकर्रर। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन। हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या है। हमारी जेब को अब हाजते रफू क्या। जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा। जला है जिस्म जहाँ
life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। श्रोताओं, आज गार्गी जी एक बहुत ही रोचक हास्य प्रसंग लेकर आई हैं। आइए सुनते हैं। सहज सरल व्यक्तित्व के धनी संत राजेश्वरानंद न केवल बाल सुलभ व्यक्तित्व के धनी हैं, वरन उनके द्वारा बोले गए प्रवचन गूढ़ से गूढ़ विषय को भी सहज और सरल बना देते हैं। वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता की प्रस्तुति इतनी सहज और सरल होती है कि एक अल्प बुद्धि मनुष्य भी उस सहजता से समझने में सफल हो जाता है। संत राजेश्वरानंद जी की एक विशेषता है कि वो प्रवचन के मध्य में हास्य के रोचक प्रसंग सुनाकर वातावरण को सुखद और आनंदित कर देते हैं। श्रोताओं, आज मैं आपको उनके द्वारा बोले गए प्रवचनों के वर्णन तो नहीं कर रही, वरन उनके प्रवचनों के मध्य में कही गई हास्य कथा कहानी से आपका परिचय कराने जा रही हूँ। एक बार एक व्यक्ति से किसी ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारी मौत आने वाली है, जो कुछ तुम्हें करना है तो जल्दी से कर लो। वह व्यक्ति एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था। उसने विचार किया कि मैं इतना बड़ा मूर्तिकार हूँ, मैं अपनी जैसी मूर्तियाँ बनाकर मौत को भी धोखा दे सकता हूँ। उसने अपनी जैसी 7 मूर्तियाँ बनाई और 8वां वह स्वयं था। कुछ समय के पश्चात यमदूत उसे लेने आए, परंतु कुछ समझ ना सके कि 8 एक ही समान दिखाई दे रहे हैं। मूर्तिकार भी अपनी श्वास रोककर खड़ा था। यमदूत कुछ समझ ना सके। जीवन में पहली बार वे हताश होकर लौट चले। बड़े अपराध बोध के साथ उन्होंने यमराज को सारी घटना बताई। यमराज ने उनसे कहा कि मेरी बात तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तुम लोग जाकर उसकी मूर्तियों की कमियां निकालना और देखना वह क्या करता है। यमदूत पुनः उसे लेने आ गए। मूर्तिकार ने देखा कि ये लोग तो फिर आ गए, तो उसने अपनी सांस पुनः रोक ली और चुपचाप खड़ा रहा। यमदूतों में से एक बोला कि भाई, मूर्तिकार ने मूर्तियां तो बड़ी सुंदर बनाई हैं, परंतु इसकी नाक तो एकदम गड़बड़ है। जरा कान तो देखो, वह भी ठीक नहीं बने हैं। दूसरा बोला, अरे माथा, ये तो बिल्कुल बहुत बेकार बना दिया है, बहुत ऊंचा है। जैसे ही यमदूतों ने उसकी निंदा शुरू की, वह भूल गया कि वो मौत के समक्ष खड़ा है। वह क्रोधित होते हुए बोला कि बड़े आए, मेरी कमियां निकालने वाले, जरा एक मूर्ति बना करके तो दिखाओ। पर उपदेश शकल बहुत तेरे, उसने कहा। यमदूतों का काम बन गया। वह उसे पकड़कर ले गए। मूर्तिकार अपने बड़बोलेपन पर पुनः मात खा गया। निंदा स्तुति मनुष्य के लिए दोनों ही बड़ी हानिकारक है। वह मनुष्य को विवेकहीन बना देती हैं। श्रोताओं, अब मैं आप लोगों को स्वामी जी के द्वारा बताई गई एक हास्य कथा सुनाने जा रही हूँ। एक गुरुजी की प्रशंसा सुनकर एक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास आया। गुरुजी ने भी सोचा कि चलो मैं इस व्यक्ति को ज्ञानी बनाऊंगा और ये भविष्य में लोगों का ज्ञान बढ़ाकर उनका कल्याण करेगा। गुरुजी ने उसका लालन पालन अपने बच्चे की तरह करना प्रारंभ कर दिया। वह चेला भी बड़ा अद्भुत था। एक दिन गुरुजी के पास आया और उनसे बोला कि गुरुजी देखिए, बाहर पानी कितने जोरों से बरस रहा है। गुरुजी बोले, हाँ बेटा, तू जरा बाहर जाकर गाय को पानी से भीग रही है, उसे दूसरी जगह बांधा, उसे ले जाकर दूसरी जगह बांध दे। चेला वहीं का वहीं बैठा रहा
और बैठे ही बैठे गुरुजी से बोला कि गुरुजी, जो स्वयं बंधन में पड़ा हो वह दूसरे को क्या बंधन मुक्त कर सकता है? गुरुजी माफ करिए, यह मुझसे नहीं हो सकता, आप मुझे क्षमा करें। बंधन से मुक्त करना तो आपका काम है। गुरुजी ने समझ गए कि यह मुझे चेला नहीं गुरु मिला है, इस मूर्ख से विवाद करना बेकार है। गुरुजी गाय की रस्सी को खोल करके दूसरी जगह बांध आए। थोड़ी देर के बाद गुरुजी बोले, बेटा आज भिक्षा करने को भी तो चलना है, देखो पानी बरसना बंद हुआ कि नहीं। चेला बोला, गुरुदेव यह जो बिल्ली आपके पास बैठी है अभी अभी तो बाहर से आई है, इसके शरीर पर हाथ घुमाओ, यदि शरीर गीला है तो समझो पानी बरस रहा है, और यदि सूखा है तो समझ जाओ कि पानी बरसना बंद हो गया। गुरुजी फिर भी चुपचाप बैठे रहे, कुछ न बोले। रात को दिया जल रहा था, प्रकाश के कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने चेले से कहा, बेटा जरा दीपक तो बुझा दो। चेला बोला, गुरुजी अब तो मैं रजाई में घुस गया, बाहर कैसे निकलूं? आप जरा रामायण की बात याद करिए, उसमें लिखा है कि अपनी आंख बंद कर लो और दिए को बुझा ही समझो। गुरुजी और उन्होंने दीपक को बुझा दिया। दूसरे दिन सुबह ही सुबह एक भक्त लड्डू का डिब्बा भगवान का भोग लगाने के लिए लेकर आया और बोला, गुरुजी भगवान का भोग लगाइए, आप भी खाइए और अपने भक्तों को भी खिलाइए। गुरुजी ने भगवान का भोग लगाया और चेले से बोले, बच्चा प्रसाद लेगा? चेला भागता भागता आया और बड़े मीठे विनम्र भाव से मधुर स्वर में बोला, गुरुदेव मैंने आपकी 3 बातें तो नहीं मानी, अगर चौथी भी नहीं मानी तो समझूंगा मुझे बड़ा घोर पाप लग जाएगा। मरता क्या न करता, गुरुजी ने अपना सिर पीट लिया। मूर्खता और आलस्य मनुष्य के बहुत बड़े शत्रु हैं। श्रोताओं, श्री राजेश्वरानंद जी के द्वारा सुनाई गई एक और हास्य कथा आपको सुना रही हूँ। एक गांव में एक दुष्ट व्यक्ति रहता था। किसी कारण से उसकी नाक कट गई। वह भी गांव में जिस ओर निकलता वहीं कोई ना कोई उसे देखता और कहता, नकटे भैया राम राम, कैसे हो? यदि उसके कान कटे होते तो मैं उन्हें छुपा सकता था। नाक तो नाक ही है। कोई अपनी उचित अनुचित कार्य करने पर भी लोग कहने लगते हैं कि देखो इसने तो नाक कटा दी। अब इस सचमुच की नाक कटे भैया को कौन छोड़ता? वह नकटा बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? बहुत सोच विचार के बाद उसने साधु बनने का वेश धारण कर लिया और अपने निर्णय पर मन ही मन बहुत प्रसन्न भी हुआ कि साधु बनने के बाद तो मेरा सब लोग आदर करेंगे। किंतु फिर वही ढाक के 3 पात। अब तो लोग कहने लगे, देखो देखो नकटे बाबा आ गए, नकटे बाबा आ गए। कोई कोई तो सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि बाबा की नाक कैसे कटी, अपने घर नकटे बाबा को खाने पर बुलाने लगे। एक बार एक व्यक्ति जो स्वयं को बहुत होशियार चालाक समझता था, उन्हें अपने घर ले गया। भोजन कराने के उपरांत बातों ही बातों में उसने नकटे बाबा से पूछा कि स्वामी जी आपकी नाक कैसे कटी? साधु बहुत दुखी हुआ। उसने एक दिन एक कुटिल योजना बनाई। उसने उसी व्यक्ति को बुलाया और बोला, बेटा यह बड़ी रहस्य की बात है, यदि तू किसी को ना बताएगा तो मैं तुझे बताता हूँ। यह नाक मैंने स्वयं ही काटी है। भगवान ने स्वप्न में मुझसे खुद कहा कि तू मेरा परम भक्त है और तू मेरे लिए क्या कर सकता है? तो मैंने भगवान से कहा कि आपके लिए मैं अपना सिर भी कटा सकता हूँ। भगवान बोले, बेटा सिर तो तू रहने दे, अपनी नाक कटा दे। बस उसी समय मैंने अपनी नाक काट दी। तब नित्य भगवान मुझे दर्शन देते हैं और मैं बहुत आनंदित रहता हूँ। अब क्या था, वह आदमी तो नकटे गुरुजी के पीछे पड़ गया। गुरुजी मैं भी अपनी नाक कटाऊंगा। नकटा साधु बोला कि बेटा तू सुबह आ जाना, और सुबह ही वह व्यक्ति गुरुजी की कुटिया पर पहुंच गया और उसने अपनी नाक काट दी। नाक कटने के बाद वह गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे भगवान के दर्शन कब तक होंगे? नकटे गुरु बोले, मूर्ख, कहीं नाक कटने से भगवान मिलते हैं? पूरा गांव मुझे नकटा नकटा कहकर चढ़ाता था, तो मैंने कहा कि अब 2 नकटे हो गए।
अब दोनों नकटों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। प्रचार प्रसार इतना प्रभावशाली होता है कि देखते ही देखते भगवान के दर्शन के लालच में पूरा का पूरा गांव नकटा हो गया। गांव के नकटों में एक साहसी और हिम्मत वाला आदमी था। वह सबके सामने आया और बोला कि मेरी नाक कटी तो कटी, पर अब मैं शेष बचे लोगों की नाक नहीं कटने दूंगा। उसने सारे गांव वालों के समक्ष नकटे साधु की बात बताई और बोला कि वो तो बहुत दुष्ट था। सभी गांववासी दुख और पश्चाताप के गहरे गड्ढे में गिर गए। अब हो भी क्या सकता था? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वह दुष्ट नकटा साधु सभी को नकटा बनाकर रफू चक्कर हो गया। श्रोताओं, अपना बुद्धि विवेक ही हमारा सच्चा पथ प्रदर्शक है। भेड़ चाल तो मनुष्य को कुएं में ही डाल देती है। बहुत ही अच्छी वार्ता और श्रोताओं, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। श्रोताओं, ये आवाज़ जो मैंने पहले कहा था कि आपको ये आवाज़ पहचाननी है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। और प्रदीप जी ने कहा है कि जो भी ये सही इसका उत्तर देगा वो अगले कार्यक्रम में हम उसको अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। तो श्रोताओं, सुनिए ये आवाज़ और पहचानने की कोशिश कीजिए। हम और कुछ नहीं बोलना चाहते, सिर्फ उस मालिक से कहते जितने आए हैं सब तंदुरुस्त रहें। आप देख लीजिए और गौर कर लीजिए, दुनिया है ना, कहाँ क्या हो रहा, कहाँ क्या हो रहा, कैसे आदमी है, गुरु बंदी है, लेकिन संगीत एक है जो सबको घेर के ले आता है। इसमें जात पात नहीं है, नहीं है जात पात। अक्सर हम बोलते हैं, क्यों? एक मौलवी मौलाना कुरान मजीद पढ़ाते हैं, सुभान अल्लाह क्या कहना, दरस देते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, नवाज़ें बताते हैं, ठीक। एक पंडित जी शास्त्र बतलाते हैं, गीता बतलाते हैं, रामायण बताते हैं, बहुत अच्छा है। बाइबल वाले अपने बताते हैं, सब, लेकिन सब अलग अलग हैं। सब हैं, इबादत उसकी करते हैं, लेकिन सब अलग अलग हैं। हम कहते हैं खरज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निखाद, 7 सुर है। दुनिया का कोई कहे कि 8 है। तो श्रोताओं, ये आवाज़ आपको पहचाननी है, ये कौन है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डालना है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिले नाकाम से रुखसत होगी। मेरे महबूब मेरे सनम के दर से अगर बादे सबा हो तेरा गुजर, कहना सितमगर कुछ है खबर, तेरा नाम लिया जब तक भी जिया है शमा तेरा परवाना, जिससे अब तक तुझे नफरत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी।
मेरे महबूब। तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर रहने मैं दीवाना। खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने ओ सनम ढाए है सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब, कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती हैं, तेरे दिल को भी सनम तुझ से शिकायत होगी मेरे महबूब। बत्रा जी, कैसा लगा गाना आपको? सर बहुत सुंदर गाना था, और ये भी पता चला कि मोहब्बत रुसवा भी हो जाती है। सही मतलब मोहब्बत को प्यार से कंपेयर करते हैं हमेशा जी, परंतु ये तो लाइक मोहब्बत रुसवा हो गई। बिल्कुल। और देखिए सन 60s का गाना है अभी भी जो है। तो चलिए आपको ऐसा ही एक और खूबसूरत सा गीत सुनवाते हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Filmy Gaane. दिल शाद था के फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार में।
तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों से भिगो लेता, मेरे बदले तू हंस लेती, मेरे बदले तू हंस लेती, तेरे बदले मैं रो लेता। मुझे काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. State Bank of India Sydney is a proud sponsor of Darpan Radio. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संदेश। अब छुट्टियों का समय आ रहा है, इसलिए कोविड सेफ रहने के लिए ये सुझाव अपनाएं। भीड़ भाड़ से बचने के लिए अपनी छुट्टियों की खरीदारी समय रहते या ऑनलाइन करें। घर से बाहर मेल मिलाप करें और खुद अपना खाने पीने का सामान और कटलरी लाएं। यदि आप बीमार महसूस हों तो मेल मिलाप में शामिल ना हों और जांच कराएं। दूसरों से 1.5 मीटर की दूरी पर रहें और अपने हाथों को धोते रहें। अगर आप अपने प्रियजनों के साथ नहीं हो सकते तो उन्हें हॉलिडे कार्ड भेजें और फोन या ऑनलाइन तरीके से संपर्क में रहें। आइए साथ मिलकर कोविड सेफ रहें। इंडियन सपोर्ट सेंटर की ओर से संदेश। This announcement is made in public interest by Indian Support Center and supported by Multicultural NSW. Radio 2000 98.5 FM and The Hindi Show. आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर।
अब छुट्टियों का समय आ रहा है, इसलिए कोविड मीठी सी मिठास है, नमकीन अंदाज है, हर किसी का ये खास है। ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम, इसका जो साथ हो तो हर दिन त्योहार बने, रिश्तों की डोर बंधे तो रूठे जग से बने, खुशियों का एक ही नाम, ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम, ये है हल्दीराम। खुशियों का एक ही नाम, हल्दीराम्स। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। तड़प तड़प कर यही कहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। ना तुम सा कोई ज़माने भर में हो, ना तुम सा कोई ज़माने भर में, तुम्ही को चाहा मेरी नजर ने, तुम्ही को चाहा मेरी नजर ने, तुम्हें चुना है, तुम्हें चुनेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। जो आग दिल में लगी हुई है, ओ, जो आग दिल में लगी हुई है, यही तो मंजिल की रोशनी है, यही तो मंजिल की रोशनी है। ना ये बुझी है, ना ये बुझेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। तुम्हारे पहलू में गर मरे हम, ओ, तुम्हारे पहलू में गर मरे हम, तो मौत कितनी हसीन होगी, तो मौत कितनी हसीन होगी। चिता में जल कर भी ना मिटेगी, सदा रही है, सदा रहेगी। मेरी मोहब्बत जवां रहेगी,
रहेगी, तड़प तड़प कर यही कहेगी, सदा रही है सदा रहेगी। श्रोताओं, आशा करता हूं कि ये गीत आपको पसंद आया होगा। कोविड महामारी से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हम निश्चित ही इस पर काबू पा लेंगे और यह सारी पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी। परंतु हम सबको दोनों टीके लगवाने जरूरी हैं, जिससे बीमारी के संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है और हमारे शरीर को कोविड से लड़ने की शक्ति मिलती है। टीका बिल्कुल मुफ्त लग रहा है और आपको जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन करके टीका की स्थिति लें और टीका लगवाएं। दीपावली और अन्य त्योहारों को टीका लगवा कर ही मनाएं। त्योहारों में एक दूसरे को मिलने और खुशियां बांटने के लिए आपका और आपके परिवार का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सबसे अनुरोध करता है कि जल्द ही पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाए। आइए हम सब प्रण करें कि हम टीका लगाकर खुद सुरक्षित होंगे और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी आग्रह करके टीका लगवाएं। सर्वे भवन्तु सुखिना। Work, home, kids. Oh, life is so busy. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। श्रोताओं, साहित्य सोपान के अंतर्गत आइए सुनते हैं गार्गी जी से कबीर की उलट वासियां। श्रोताओं, कबीर की ही श्रृंखला में चलिए अब सुनते हैं गार्गी जी से कबीर की उलट वासियां। श्रोताओं, साहित्य सोपान के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे भक्ति काल के निर्गुण शाखा के रहस्यवादी कवि कबीर दास जी की बारे में। अपने सत्य, स्पष्ट और खरे विचारों के कारण ही उन्होंने समाज के समक्ष अपने विचार प्रकट किए और उन्होंने समाज को प्रेरणा प्रदान की। समाज के कतिपय ढोंगी, पाखंडी, झूठे लोगों ने उन्हें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि एक बार उन्हें हाथी से कुचलने की भी भरपूर कोशिश की गई, परंतु सत्य के समक्ष सभी नतमस्तक हो गए। जाको राखे साइया, मार सके न कोय, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुए। कबीर दास जी रचित दोहे पद उलटवासियां अपने विशेष पूर्ण विचारों के कारण सभी को आश्चर्यचकित कर देती हैं। श्रोताओं, आज मैं आप लोगों को कबीर दास जी रचित उलटवासियों से परिचय करा रही हूँ, जिनका अर्थ समझने में उन्हें प्रकांड विद्वान भी भ्रमित हो जाते हैं। उलटवासियों का अर्थ है वह बात जो सुनने में तो उल्टी लगे, परंतु तथ्य और उसका अर्थ बड़ा गूढ़ और रहस्यमय हो जाए। श्रोताओं, अब जरा सुनिए उनकी उलटवासी दोहे का चमत्कार। चींटी चले सासरे, नौमन काजल लगाए। चींटी चले सासरे, नौमन काजल लगाए। हाथी बाकी गोद में और ऊंट लिया लटकाए। हाथी बाकी गोद में ऊंट लिया लटकाए। वारी चींटी महारानी। अब जरा कबीर दास जी रचित इस दोहे का अर्थ सुनिए। यदि और समझने का भी भरपूर प्रयास कीजिए। चींटी मनुष्य की मनोवृत्ति है। राग द्वेष से
भरा यह संसार उसका नेहर है जहां उसका जन्म हुआ है। चेतन पुरुष का धाम और उसका स्वरूप की जो स्थिति है वो उसकी ससुराल है। कुछ मनुष्य उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं परंतु अज्ञानतावश उनसे मिल नहीं पाते। अज्ञान और आसक्ति चींटी की आंख में लगाया गया नौमन काजल है जिसे लगाकर वह ईश्वर को प्राप्त करने का असफल प्रयास करती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह 5 दुर्गुण और उनकी लंपटता उसे संसार की तरफ धकेलती है। 9 मन का अर्थ है इनकी अधिकता। अंक 1 से 9 तक होते हैं, आगे उनकी वृद्धि शून्य लगा करके ही होती है। अब जरा कल्पना कीजिए कबीर की गूढ़ वाणी की। अब चलिए आनंद लेते हैं एक अन्य दोहे का। पहले तो मैं जन्मिया, पहले तो मैं जन्मिया, पीछे बड़ा भाई, पीछे बड़ा भाई और धूमधाम से बाबा जन्मे, धूमधाम से बाबा जन्मे, पीछे मेरी माई। है ना हंसने की बात? भला ऐसा कैसे संभव है? पर अब जरा ध्यान से सुनिए इसका अर्थ। मैं सद्वृत्ति है, बड़ा भाई विवेक है, पिता में आत्मज्ञान है और माता मुक्ति है। श्रोताओं, कबीरदास जी ने इस उलटवासी दोहे में तो मनोरंजन की पराकाष्ठा ही कर दी है। अब जरा सुनिए उनकी ये उलटवासी। पाप करे से हरि मिले, पाप करे से हरि मिले, पाप करे से चैन, पाप करे से चैन और पाप करे सब कुछ मिले तो पाप करो दिन रैन, पाप करे सब कुछ मिले तो पाप करो दिन रैन। कबीर के इस दोहे ने तो भूचाल ही ला दिया। क्रोधित होकर के सारा समाज उनको पीटने के लिए पहुंचा और उनसे जाके कुछ लोग बोले कि क्या पागल हो गए हैं, यह कैसी शिक्षा दे रहे हो? कबीर हंसे, मूर्ख मैं नहीं हूं, तुम हो, जरा समझो। इस दोहे में आप शब्द पाप का प्रथम पा अलग करो और दूसरे पा को करे में जोड़ दो। अब सोच समझकर अर्थ लगाओ। पा पकड़े से हरि मिले तो पा पकड़े से चैन और पा पकड़े से सब मिले तो पा पकड़ो दिन रैन। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति यदि पैरों के पकड़ने से हो जाती है तो दिन रात ईश्वर के पैरों को पकड़े रहो। अब अंत में कबीर रचित ये उलटवासी भी सुनिए। भैंस पद्मिनी चूहा आशिक, भैंस पद्मिनी चूहा आशिक, मेढक ताल बजावे, मेढक ताल बजावे और चोला पहर कर गधा नाचे, चोला पहर कर गधा नाचे और ऊंट विष्णु पद गावे। वारी रंग बिरंगी दुनिया। अब यहाँ जरा सुनिए। उत्तम अंगों वाली भैंस नारी बन गई, मतलब अविद्या ने आपका रूप बना लिया, जिसमें मन रूपी चूहा आसक्त हो गया। दुर्बुद्धि रूपी मेढक टर टर कर उसमें लय उत्पन्न करने लगा। गधा विवेकहीन व्यक्ति है जो मनुष्य का चोला पहनकर इस संसार में नाच रहा है। यह शरीर मनुष्य, परंतु उसका आचरण तो पशु से भी बदतर है। ऊंट अहंकारी व्यक्ति है जो अज्ञानी होते हुए भी लोगों को तरह तरह के उपदेश दे रहा है। मूर्ख परम पद प्राप्त की व्याख्या कर रहा है और लोगों को खूब मूर्ख बना रहा है। तो कबीरदास जैसे सच्चे समाज सुधारक कबीर ने समाज को सही दिशा दिखाने का भरपूर प्रयास किया है। उनकी निर्मल और सत्य वाणी ईश्वर के अनमोल उपहार है।
Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405, that's 8095-9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर फोर्ब्स अकाउंटिंग का संदेश। तो बत्रा जी, कुछ और हमारे सुनने वालों को बताइए, आज आप मोहब्बत के जो गीत लाए हैं उसके बारे में। मैं इंटरनेट पे ब्राउज कर रहा था और मैंने कुछ देखा मोहब्बत के बारे में जी। इसमें लिखा है, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब योर लव टुवर्ड्स योर चिल्ड्रन, लवर मे और मे नॉट बी लस्टलेस, दैट्स अ की वर्ड, मे और मे नॉट बी लस्टलेस और स्पिरिचुअल जी। वेयर जो प्यार है वो स्पिरिचुअल भी है और लस्टलेस भी है। तो ये डिफरेंस है प्यार और मोहब्बत का। जो मोहब्बत वर्ड है वो अरेबिक से आया है, अरेबिक वर्ड है जी। और जो प्यार है वो तो है हिंदी संस्कृत से आया है जी। जो इश्क है वो पर्शियन है, इश्क। अच्छा, ये आपने आज। और जो प्यार का जो उन्होंने दिया है, इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ लव, वेदर इट इज़ योर लवर, पेरेंट, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स और एनीवन। वेरी नाइस। तो चलिए फिर एक और गीत सुने। बिल्कुल। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। सहमी सहमी ये निगाहें, ये जवानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा। हाँ मेरी जान तमन्ना तेरा सिंगार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। साथ छूटे ना
किस तरह से प्यार का इजहार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। अब छुट्टियों का समय आ रहा है, इसलिए कोविड सेफ रहने के लिए ये सुझाव अपनाएं। भीड़ भाड़ से बचने के लिए अपनी छुट्टियों की खरीदारी समय रहते या ऑनलाइन करें। घर से बाहर मेल मिलाप करें और खुद अपना खाने पीने का सामान और कटलरी लाएं। यदि आप बीमार महसूस हों तो मेल मिलाप में शामिल ना हों और जांच कराएं। दूसरों से 1.5 मीटर की दूरी पर रहें और अपने हाथों को धोते रहें। अगर आप अपने प्रियजनों के साथ नहीं हो सकते तो उन्हें हॉलिडे कार्ड भेजें और फोन या ऑनलाइन तरीके से संपर्क में रहें। आइए साथ मिलकर कोविड सेफ रहें। इंडियन सपोर्ट सेंटर की ओर से संदेश। This announcement is made in public interest by Indian Support Center and supported by Multicultural NSW. तो बत्रा जी, हमने थोड़े पुराने गाने सुने, तो एक दो अच्छे जो है नए गीत आपको सुनवाता हूँ। ठीक है। तो आइए सुनते हैं ये गीत। ओए, सब ठीक ठाक? चिट्ठियाँ लिखना तो तुझे याद ही नहीं रहता। वैसे आज 11 फरवरी है, तुझे याद भी है इस तारीख को क्या हुआ था? तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के रात लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के रात लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। चम 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 अंबरां दे तारे कहंदे ने सजना, तू ही चन मेरे इस दिल दा मन लवे सजना। तेरे बिना मेरा होवे ना गुजारा, छड़ के ना जावी मैनू तू ही है सहारा। काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। के रात लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। के रात लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। तो श्रोताओं, ये गीत था फिल्म, अभी जो नई फिल्म आई है, क्या नाम है, नॉट शहंशाह, जो कर्नल विक्रम बत्रा के ऊपर जो थी, उससे लिया था। बहुत ही खूबसूरत गीत था। आइए एक और गीत ऐसा ही खूबसूरत सुनते हैं फिल्म बजरंगी भाईजान से।
ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर, फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। रात में तेरे खत पढ़ेंगे साथ में, कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में, थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूं, नाराज बस ना होना तू जिंदगी। कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता कोरोना वायरस के दौरान फैलाव को रोकने में सहायता देने के लिए हमने जो परिवर्तन किए हैं उनका जारी रखना आवश्यक है। कोविड सेफ विकल्प लेना जारी रखें, जैसे कि शारीरिक दूरी बनाए रखना, स्वच्छता को अमल में लाना और आवश्यकता पड़ने पर मास्क पहनना। यदि आप अस्वस्थ हो तो घर पर ही रहें और कोविड-19 का टेस्ट करवाएं। कोविड सेफ ऐप चालू रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर आपसे संपर्क किया जा सके। चलिए मिलकर आगे बढ़ते रहें और सुरक्षित रहें। health.gov.au पर और अधिक जानकारी का पता लगाएं और 1800-02-080 पर फोन करें। दूरभाषा सेवाओं के लिए 131-450 पर फोन करें। इंडियन सपोर्ट सेंटर द्वारा सूचित। This announcement is made in public interest by Indian Support Center and supported by Multicultural NSW. मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया।
मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। श्रोताओं, ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। एक और प्रस्तुति आपके लिए लाया हूँ, एक मराठा रानी ताराबाई जी के बारे में। हमने बहुत सारी महिला जो शासक हिंदुस्तान में रही हैं, जिनकी वजह से हमारी हिस्ट्री का रुख बदला, उसमें से एक ताराबाई जी भी हैं। आप शिवाजी की बहू थीं और उन्होंने मुग़लों से काफ़ी लड़ाई लड़ के उन्होंने जो है, जिसको कहते हैं कि हिस्ट्री का रुख बदल दिया। तो आइए सुनते हैं एक ये छोटी सी वार्ता रानी ताराबाई के ऊपर। हमारा देश के इतिहास में जब भी बहादुर महिला का नाम लिया जाता है तो हमें बहुत ही कम महिलाओं के नाम याद आते हैं। जिनके नाम याद आते हैं उनमें से भी बहुत कम के बारे में हमें जानकारी होती है, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन हमारे देश में उनके जैसे एक और बहादुर महिला हुआ करती थी, वो महाराष्ट्र से थीं। ऐसी बहादुर महिला रानी ताराबाई थीं। वो बहुत निडर और साहसी थीं। उनकी एक खास बात यह थी कि उन्होंने अकेली ही लड़ाई में मुगलों को हराकर उनसे पूरे 6 प्रांत जीत लिए थे। जो काम कोई राजा नहीं कर सका, वो काम अकेले रानी ताराबाई ने कर दिखाया था। रानी ताराबाई जो याद की जाती हैं अपने अदम्य साहस और बुद्धिमानी के लिए। उनके साहस और निडर स्वभाव की वजह से वो मराठाओं की रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई थीं। शिवाजी की बहू रानी तारा ने मुगलों से लोहा लिया था। मुगल शासक औरंगजेब ने कभी नहीं सोचा था कि यह मराठी रानी भी उसे नाकों चने चबवा देगी। रानी तारा की मूर्ति तो भले ही स्थापित हो गई है, लेकिन इनकी वीरता की कहानी कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों पर धुंधली पड़ गई है। लिहाजा एक बार फिर इतिहास के पन्नों को टटोलने की कोशिश करते हैं और आज फिर रानी ताराबाई की कहानी को एक बार फिर से दोहराते हैं। हमारे देश के सबसे प्रकट और समझदार शासकों में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है। उनकी शूरवीरता की जीत की अनगिनत कहानियां हैं। मुगल के जुल्मी शासन के विरुद्ध शिवाजी महाराज के परिवार के कई सारे लोगों ने डटकर सामना किया था। रानी ताराबाई छत्रपति राजा राम महाराज की विधवा रानी थीं और छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू थी। मराठा सेना के सेनापति हम्बीर राव मोहिते की रानी ताराबाई बेटी थीं। रानी ताराबाई बहुत ही उत्साहित और शक्तिशाली महिला थी। छत्रपति राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद रानी ताराबाई ने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। जिस समय मराठा साम्राज्य को अच्छे नेतृत्व की जरूरत थी, उस समय ताराबाई ने उस नेतृत्व को अच्छी तरीके से निभाया था और मुगल सम्राट औरंगजेब का डटकर सामना किया। जब 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई, यह खबर मिलते ही मुगल साम्राज्य का सम्राट औरंगजेब बहुत खुश हो गया। इसलिए उसने शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद सोचा कि अब यही सही मौका है जब दक्षिण में अपना आधार बनाकर पश्चिम भारत पर साम्राज्य स्थापित कर लिया जाए। शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र संभाजी राजा बने और उन्होंने बीजापुर सहित मुगलों के अन्य ठिकानों पर हमले किए। 1682 में औरंगजेब ने दक्षिण में अपना ठिकाना बनाया ताकि वहीं रहकर वह फौज पर नियंत्रण रख सके
और पूरे भारत पर साम्राज्य का सपना सच कर सके। उसने 1686 और 1687 में बीजापुर तथा गोलकुंडा पर अपना कब्जा कर लिया था और अपने सैनिकों की गद्दारी से संभाजी महाराज को 1679 में औरंगजेब ने पकड़ लिया और फिर औरंगजेब ने संभाजी की हत्या कर दी। संभाजी महाराज का छोटा बेटा शिवाजी द्वितीय, जो बहुत छोटा था, अब आधिकारिक रूप से मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। लेकिन औरंगजेब ने इस बच्चे का अपहरण करके सौदेबाजी करने के लिए उसे अपने हरम में रखने का फैसला किया। उसने इस बच्चे का नाम बदलकर शाहू रख दिया। औरंगजेब यह सोचकर बेहद खुश था कि अब उसकी विजय निश्चित ही है, क्योंकि उसने लगभग मराठा साम्राज्य और उसके उत्तराधिकारियों को खत्म कर दिया है। लेकिन संभाजी महाराज की मृत्यु और उनके पुत्र के अपहरण के बाद संभाजी का छोटा भाई राजाराम अर्थात रानी ताराबाई के पति ने मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने अपने काल में मुगलों से कई सारे युद्ध किए, लेकिन सन 1700 में किसी बीमारी के कारण राजाराम की मृत्यु हो गई। अब मराठाओं के पास राज्याभिषेक के नाम पर सिर्फ विधवाएं और 2 छोटे छोटे बच्चे ही बचे थे। औरंगजेब ने पुनः ये सोचकर प्रसन्न हुआ कि आखिरकार मराठा साम्राज्य समाप्त होने को है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह फिर से एक बार गलत साबित होगा, क्योंकि 25 वर्षीय रानी ताराबाई ने सत्ता के सारे सूत्र अपने हाथ में ले लिए और अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा घोषित कर दिया, जो सिर्फ 4 वर्ष के थे। ताराबाई ने मराठा सरदारों को साम दाम दंड भेद सभी पद्धतियां अपनाते हुए अपनी तरफ मिलाया और अपनी पकड़ मजबूत की, और साथ राजाराम की दूसरी रानी राजसब बाई को जेल में डाल दिया। अगले कुछ वर्षों तक ताराबाई ने शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखा। ताराबाई ने भी औरंगजेब की रिश्वत तकनीक अपनाकर विरोधी सेनाओं के कई राज मालूम कर लिए और धीरे धीरे ताराबाई ने अपनी सेना और जनता का विश्वास अर्जित कर लिया। इसी समय में मराठाओं को खत्म नहीं कर पाने की कसक लिए हुए सन 1707 में 79 वर्ष की आयु में औरंगजेब की मृत्यु हुई। सन 1761 में 86 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने शिवाजी की विरासत को जिंदा रखने में अहम भूमिका निभाई थी। जरा सोचिए, जिस समय राजाराम की मृत्यु हुई, अगर उस वक्त उन्हें उस रिक्त स्थान की पूर्ति न की होती तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता। जय हो रानी ताराबाई जी की। Every Sunday, listen to the Hindi show 98.5 FM Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। श्रोताओं, आशा करता हूं आपको रानी ताराबाई की कहानी पसंद आई होगी और आप अधिक जानकारी के लिए अगर आप गूगल करेंगे तो उनके बारे में आप और पता कर सकते हैं। कोविड महामारी से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हम निश्चित ही इस पर काबू पा लेंगे और यह सारी पाबंदियां समाप्त हो जाएंगी। परंतु हम सबको दोनों टीके लगवाने जरूरी हैं, जिससे बीमारी के संक्रमण का खतरा बहुत कम हो जाता है और हमारे शरीर को कोविड से लड़ने की शक्ति मिलती है। टीका बिल्कुल मुफ्त लग रहा है और आपको जल्द ही अपना रजिस्ट्रेशन करके टीका की तिथि लें और टीका लगवाएं। दीपावली और अन्य त्योहारों को टीका लगवा कर ही मनाएं। त्योहारों में एक दूसरे को मिलने और खुशियां बांटने के लिए आपका और आपके परिवार का सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सबसे अनुरोध करता है कि जल्द ही पूरी तरह से वैक्सीनेट हो। आइए हम सब प्रण करें कि हम टीका लगाकर खुद सुरक्षित होंगे और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी आग्रह करके टीका लगवाएं। सर्वे भवन्तु सुखिना।
तो बत्रा जी, कार्यक्रम तो धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर आ रहा है, तो आप कुछ और हमारे श्रोताओं को बताना चाहें मोहब्बत इश्क के बारे में? बस मैं ये गाने ही सिलेक्ट करके लाए थे है ना? वही सुनते हैं। तो बत्रा जी कह रहे हैं कि ये गाना सुना दो, तो आइए सुनते हैं ये गीत। तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ हसीना कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, तुमसे ओ दीवाने कभी मोहब्बत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। लोग ये मुझको है समझाते, बीत रही थी हंसते गाते, मैंने तुम्हें किस लिए छेड़ा, राहों में आते जाते मुझे सब है सताते। तौबा मेरी तौबा के ये शरारत न मैंने करनी थी, तौबा मेरी तौबा के ये शरारत न मैंने करनी थी, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया, मगर मेरे दिल ने मुझे धोखा दे दिया। राज दिल ना खुल जाए, रात हमारे सपनों में छुप के, रोज कोई आए जाए, काहे नेहा लगाए। तौबा मेरी तौबा के ये कयामत न मैंने करनी थी। श्रोताओं, अब हमारे कार्यक्रम का समय भी समाप्त होने को आ रहा है। आशा करता हूं कि आपके पिछले 2 घंटे अच्छे बीते होंगे और
अब कुछ सामाजिक सूचनाएं। दोस्तों, ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। कविताओं की शाम ऑस्ट्रेलिया में प्रवासियों के नाम, रविवार 12 दिसंबर 2021, सिडनी शाम 6:30 बजे और भारत दोपहर 1 बजे। और दोस्तों, जो कवि इसमें भाग ले रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। श्री अनिल जोशी, डॉक्टर सुरेश अवस्थी, श्री गौरव शर्मा मुंबई से, श्री मानवीर माथुर मथुरा से, जो डॉक्टर सुरेश अवस्थी कानपुर से हैं, श्री अनिल जोशी जो हैं वो विशेष अतिथि हैं, और संयोजक श्री गजेंद्र सोलंकी साहब हैं, और सिंगरौली से श्रीमती विजय लक्ष्मी जी हैं, और मेलबर्न से डॉक्टर सुभाष शर्मा हैं, और हमारे सिडनी से जी हाँ श्रीमती रेखा राजवंशी जी और श्री मृणाल शर्मा जी। तो दोस्तों, इसमें ज़रूर आप इसको सुनिए और आनंदित होइएगा। और अब धीरे धीरे, और दोस्तों जो मैंने एक आवाज़ बताई थी, जी हाँ, वो प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां साहब की आवाज़ थी। उन्होंने एक इंग्लैंड में हॉल में वो स्पीच दिया था। और चलिए चलते चलते आपके लिए एक खूबसूरत सा गीत छोड़ के जा रहे हैं। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। तुम जहाँ प्यार से कदम रख दो, वो ज़मीं आसमान होती है। गुंचे गुंचे में हंस रहे हो तुम, इन ख्यालों में बस रहे हो तुम। यूं मेरे दिल में छुप रहे हो तुम, जैसे मुरली में तान होती है। जब मोहब्बत होती है, हर अदा एक ज़बान होती है। तुम जहाँ प्यार से कदम रख दो, वो ज़मीं आसमान